ये है एयर कूलर फैन। क्या इसको हम मिनी एसी बोल सकते हैं? देखते हैं कितना ठंडा कर पाता है, एक्चुअल में कर पाता भी या नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसको बॉक्स से निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है, टाइप सी केबल मिलता है आपको एक, और ये है इस फैन को आप अगर हाथ पे इस तरह से ले सकते हो तो उसके लिए आपको ये मिलता है। इसको आप इस तरह से यहाँ पर, और इसके जो ढक्कन है इसको आप इस तरह से हाथ पे कैरी कर सकते हो। और कुछ नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हो बॉक्स खाली है। डिज़ाइन तो इस फ़ैन का बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, और अगर मैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो ये फ़ैन पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। आप देख सकते हो, आपको जगह-जगह पर यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक का यूज़ देखने को मिलेगा। और अगर मैं ऊपर की तरफ इसके ढक्कन को इस तरह से ओपन करूँ तो यहाँ पर है इसका वाटर टैंक। अगर आपको इस फ़ैन से अच्छा कूलिंग चाहिए तो आप यहाँ पर पानी फ़िल कर सकते हो। टैंक के ठीक नीचे यहाँ पर सामने की तरफ आपको कुछ बटन्स देखने को मिलेगा। ये जो पहला वाला बटन है ये फैन की स्पीड को एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है। इसके स्पीड को आप 3 वे में एडजस्ट कर सकते हो। दूसरा ये जो बटन आपको यहाँ पर दिखता है ये ह्यूमिडिफाइज के लिए आपको ये बटन मिलता है। और तीसरा आपको यहाँ पर एक अलग सा बटन मिलता है, ये है एलईडी लाइट्स के लिए। जो इस फैन में आपको 7 कलर का एलईडी लाइट ऑप्शन मिलता है उसके लिए आपको ये बटन यहाँ पर मिलता है। और अंत में ये जो बटन है ये फैन में आपको टाइमर सेट करने के लिए दिया हुआ है। इस फैन में आप 3 वे में टाइमर को सेट कर सकते हो। और बैक साइड के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक टाइप सी पोर्ट मिलता है जिसकी मदद से आप इस फैन को लैपटॉप या फिर पावर बैंक से या फिर टाइप सी केबल से भी इस फैन को आप ऑन कर सकते हो, क्योंकि ये फैन बैटरी से नहीं चलता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इस एयर कूलर फैन को ऑन करके चेक करने वाले हैं, देखते हैं कितना कूलिंग हमें ये दे पाता है। तो सबसे पहले हम इसके जो वाटर टैंक है यहाँ पर इसको पानी से भर लेंगे। अब हम इस फैन के वाटर टैंक को पानी से भर रहे हैं। ये दोस्तों हमने इस फैन के वाटर टैंक को पानी से भर लिया। अब हम इस फैन को इस पावर बैंक की मदद से और इस टाइप सी केबल की मदद से ऑन करने वाले हैं। तो 600 ml की वाटर टैंक आपको इस फैन के साथ मिलता है। अब मैं इस फैन को ऑन करने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पर ये जो पहला वाला बटन है इसको एक बार प्रेस करूँगा तो ये देखो दोस्तों ये फैन ऑन हो चुका है। अब मैं इस फैन को फुल स्पीड पे कर देता हूँ। इसी बटन को दोबारा 2 बार और प्रेस करूँगा तो ये फैन फुल स्पीड पे अभी चला गया। अब मैं इसका जो ह्यूमिडिफाइज का बटन यहाँ पर है इसको ऑन कर देता हूँ। देखता हूँ कितना ठंडा ये देता है। जी हाँ दोस्तों, हाथ पे मेरा थोड़ी ठंडी-ठंडी हवा तो आ रहा है। अभी जो इसका ह्यूमिडिफाइज का लेवल है वो लो लेवल पे सेट किया हुआ है। अब मैं इसको मीडियम लेवल पे सेट कर देता हूँ। ये मैंने इसको मीडियम लेवल पे सेट कर दिया। जी हाँ दोस्तों, पहले से ठंडी हवा की जो फ़ील है वो ज़्यादा हो गया है दोस्तों। ठंडी हवा मेरे हाथ पे अभी ज़्यादा आ रहा है। अब मैं ह्यूमिडिफाइज लेवल को हाई लेवल पे दे देता हूँ। एक बार इसको और प्रेस करूँगा तो ये हाई लेवल पे चला गया दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, अब तो भाई ये फ़ैन बहुत ही तगड़ी ठंडी हवा दे रहा है मुझे। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ैन बहुत ही अच्छा कूलिंग देता है। वॉव! नाइस यार। कितना ठंडी हवा दे रहा है हाथ पे मेरा। वॉव! अमेज़िंग यार। अगर आपको इस फ़ैन से और भी ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो आप इसके वाटर टैंक पे इस तरह से आइस डाल सकते हो, तो ये फ़ैन आपको और भी अच्छा कूलिंग देगा। ये मैंने आइस डाल दिया। अब मैं इस फ़ैन को ऑन कर देता हूँ।
इसको फुल स्पीड पे सेट कर देते हैं। आप जो इसका ह्यूमिडिफाइज का बटन है इसको मैं प्रेस करूंगा। ये देखिए दोस्तों, ये फैन पहले से भी ज़्यादा कूलिंग आप देने लग गया। अरे भाई वाह! अब ये बहुत ही अच्छा कूलिंग दे रहा है आइस डालने के बाद। तो अगर आपको इस तरह से ज़्यादा कूलिंग चाहिए तो आप इसके वाटर टैंक पे आइस डाल सकते हो। अगर आप इस फैन के मिस्ट को लो लेवल पे सेट करते हो तो ये आपको 1 स्प्रे 12 आवर्स तक ही देगा, और अगर आप इसके मिस्ट को ऐसे मीडियम लेवल पे सेट करोगे तो ये 3 स्प्रे आपको 4 आवर्स तक ही देगा। और अगर आपको एकदम इसके मिस्ट को हाई लेवल पे सेट करना है तो इसको अगर आप सेट करोगे तो ये आपको 5 स्प्रे 2.5 आवर्स तक ही दे पाएगा। और इसके अंदर जो एलईडी लाइट्स मिलता है आपको, इस बटन के ज़रिए आप इसके एलईडी लाइट्स को चेंज कर सकते हो। और दोस्तों, जब ये फैन अंधेरे में एलईडी लाइट्स के साथ चलता है ना, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये फैन पावर बैंक से भी चलता है, तो अगर आपके घर पे कभी भी अचानक से बिजली चली जाए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास एक पावर बैंक है तो आप इस फैन के ज़रिए ठंडी-ठंडी हवा का मज़ा ले सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं इस फैन को अब कड़ी धूप पे ले आ चुका हूँ और आपको अभी दिखाऊँगा ये धूप पे कितना ठंडी हवा हमें देता है। सबसे पहले मैं इस फैन को यहाँ पर मैं इस फैन को सबसे पहले फुल स्पीड में कर देता हूँ। अब मैं इसके मिस्ट को भी हाई लेवल पे सेट कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने फैन को फुल स्पीड के साथ मिस्ट लेवल भी हाई कर दिया मैंने इसका। आप देखते हैं कितना ठंडा देता है। जी हाँ दोस्तों, ठंडी हवा तो ये दे रहा है। भाई वाह! ठंडी हवा तो ये इतनी कड़ी धूप में भी दे रहा है ठीक-ठाक से। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ैन ठंडी हवा देता है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो इस फ़ैन का जो हवा का डायरेक्शन है उसको भी आप चेंज कर सकते हो। इसको इस तरह से ऊपर और नीचे करके आप देख सकते हो। इस तरह से आप इसके जो हवा का डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो, इस फ़ैन का जो हवा का थ्रोइंग है कितना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ये जो पेपर है मेरे हाथ पे, आप देख सकते हो ये मूव कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, इसका जो हवा का थ्रोइंग है वो यहाँ तक आ रहा है। अगर आपको इस फैन में ठंडी-ठंडी हवा के साथ एक बहुत ही खूबसूरत स्मेल भी चाहिए ना, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसके सामने ये जो ढक्कन आपको दिख रहा है ना, इसको इस तरह से ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको थोड़ा-सा परफ्यूम स्प्रे कर देना है। अब हम इस ढक्कन को इस तरह से लगा देंगे। अब हम इस फैन को ऑन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये फैन अभी ठंडी-ठंडी हवा के साथ एक बहुत ही खूबसूरत स्मेल भी दे रहा है। तो दोस्तों, गर्मियों के मौसम में अगर आप एक एयर कूलर फैन खरीदने के बारे में सोच रहे हो और आपका बजट ₹1100 के आसपास है, तो मैं आपको बोलूँगा आप इस एयर कूलर फैन को खरीद सकते हो। बाकी दोस्तों, आपकी मर्ज़ी, क्योंकि मुझे इसका जो हवा का थ्रोइंग है एंड कूलिंग दोनों सही लगी और प्राइस भी इसका कुछ ज़्यादा नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।